कारवान अज़ीम में खुश आमदीद। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने अपने नफ्स का इरफान हासिल किया उसने अपने रब को पहचान लिया। मुराकबा वो अमल है जो इंसान को ज़ाहिरी दुनिया से निकाल कर बातिन की रोशनी से जोड़ देता है। ये रूहानी सफ़र अल्लाह की मार्फत तक ले जाता है। इंसान का सबसे बड़ा सफ़र अपने अंदर का सफ़र है। जब इंसान अपने अंदर की हकीकत को ढूंढता है तो उस पर तख्लीक के राज खुलने लगते हैं। इसी इरफान नफ्स से रब की पहचान का दरवाज़ा खुलता है। आइए देखते हैं कि हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी रहमतुल्लाह अलैह ने मुराकबा और इरफान नफ्स के हवाले से अपनी किताब मुराकबे में क्या फ़रमाया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो तुम्हारे नफ्सों के अंदर है, तुम देखते क्यों नहीं। ये भी बशारत दी गई है कि हम अनकरीब उन्हें आफाक और अनफूस में अपनी निशानियों का मुशाहिदा कराएंगे। इरफान नफ्स का रास्ता नबियों और रसूलों से नौ इंसानी को मुंतकिल हुआ है। नूर नबूवत से फैज़ याफ्ता हजरात ने जिन तर्ज़ों पर चलकर नफ्स का इरफान हासिल किया उसमें मुराकबे को नुमाया मकाम हासिल है। मुराकबा एक कल्बी अमल है जो लफ्ज़ रकीब से माखूज है। रकीब अस्मा इलाही में से एक इस्म है जिसके मानी निगहबान पासबान के हैं। मतलब ये है कि अपने जहन की इस तरह निगहबानी की जाए कि वो माखूज ख्यालात परेशान अफकार से कतान अलग होकर अल्लाह की तरफ या अल्लाह की किसी सिफ्त की तरफ या अल्लाह की किसी निशानी की तरफ मुतवज्जह हो जाए। रकीब के दूसरे मानी मुंतज़िर के भी हैं। इस मानी में मुराकबे की तारीफ ये है कि आदमी ज़ाहिरी हवास को एक मरकज़ पर जमा करके अपनी रूह या बातिन की तरफ मुतवज्जह हो जाए ताकि उसके ऊपर रूहानी दुनिया के मानी और असरार रोशन हो जाएं। मुराकबे के इस्तिलाही मानी गौर फ़िक्र और तसव्वुर के हैं। हज़रत शाह वली अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि मुराकबे की हकीकत यह है कि कुव्वत इदराक को किसी चीज़ की तरफ मुतवज्जह कर दिया जाए, चाहे हक़ ताला की सिफ़ात की तरफ या जिस्म से रूह के जुदा होने की हालत की तरफ या इसी तरह किसी दूसरी चीज़ की जानिब। ये तवज्जो इस तरह हो कि अकल, वहम, ख्याल और सारे हवास इस तवज्जो के ताबे हो जाएं और जो चीज़ महसूस ना हो वो बजाय महसूस होने के मालूम हो जाए। मतलब ये है कि इंसानी हवास में जो उलूम व हक़ाइक़ अक्ल व शऊर से मावरा हैं और हिस्सा रूह हैं, मुराकबे के ज़रिए इदराक और महसूसात की हदों को अबूर करके मुशाहिदा व मुआयना में दाखिल हो जाएं। हज़रत गौस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से तालीम गौसिया में यूँ लिखा है, मुराकबे की एक हालत यह है कि हर वक्त मुराकबा करने वाले की तवज्जो कल्ब की तरफ रहती है। वो हमेशा कल्बी कैफियत में मशगूल और मुतवज्जो रहता है। दूसरी हालत यह है कि अस्मा इलाही में से किसी इस्म पर या कुरानी आयत के मानी पर अपनी तमाम तर तवज्जो मबजूल रखे और मरकज़ियत इतनी ज़्यादा हो जाए कि मुराकबा करने वाला ख़ुद मानी बन जाए और उसे अपनी खबर ना रहे। याद रहे कि मुराकबा कल्बी कैफियत पर मुनहसर है। जब दिल मुतवज्जो इल्लाह या गैर अल्लाह होता है तो सब आज़ा भी इसकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं, क्योंकि ये सब दिल के ताबे हैं। और नतीजा मुराकबा ये है कि तसव्वुर महबूब में ऐसा मुस्तग़रिक हो कि फिर किसी की भी खबर ना रहे। हज़रत इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने एक शख्स से फरमाया, राकिब अल्लाह, तो उसने इसके मानी दरियाफ़्त किए। आपने फरमाया कि हमेशा इस तरह ज़िंदा रह कि तू खुदा को देखता है। हदीस शरीफ में आया है, तर्जुमा, अल्लाह की इबादत इस तरह कर कि गोया तू उसको देखता है। बस अगर तुझे ये बात मैसर ना हो कि तू उसको देख सके तो ये महसूस कर कि वो तुझे देख रहा है। इस हदीस में पहला मकाम मुशाहिदा है और दूसरा मकाम मुराकबा है। इमाम गज़ली रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब कीमियाए सआदत में लिखते हैं, ए दोस्त, ये ना समझ कि आलम रूहानी की तरफ कल्ब का दरवाज़ा मौत से कबल नहीं खुलता। ये ख्याल गलत है। अगर कोई शख्स आलम बेदारी में इबादत करे और ख़ुद को बुरे अखलाक से बचाए, तन्हाई इख्तियार करे, ज़ाहिरी आंखें बंद करके और ज़ाहिरी हवास मुअत्तल कर देने के बाद अपने दिल को मार्फत इलाही की तरफ रुजू करे, ज़बान के बजाय दिल से अल्लाह के नाम का विर्द करते हुए ख़ुद को महव कर दे और दुनिया की हर शय से बेनियाज हो जाए, तो इस दर्जे पर पहुँचने के बाद इंसान के कल्ब का दरवाज़ा आलम बेदारी में भी खुल जाता है। दूसरे लोग जो ख्वाब में देखते हैं
وہ आलम बेदारी में देखने लगते हैं। उसको फरिश्ते नज़र आते हैं। वो अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार करता है और उनसे फैज़ हासिल करता है। मलाइका ज़मीन और आसमान उसको दिखाई देने लगते हैं। गैबी कवाइफ के मुशाहिदा करने के लिए तमाम बरगज़ीदा हस्तियों, अंबिया और रसूलों ने तफक्कुर से काम लिया है और चंद माह या चंद साल अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ मुराक़बे में गुजारे। ये ना समझा जाए कि मर्तबा पैगम्बरी कोशिश से हासिल की जा सकती है। यह अल्लाह के खुसूसी फ़ज़ल है जो वो किसी बंदे पर करता है। सिलसिला रिसालत और नबूवत ख़त्म हो गया है, लेकिन इल्हाम और रोशन ज़मीरी का फैज़ान जारी है। इस मौजू पर आप अपना इजहार राय ज़रूर शेयर कीजिए। आप भी हमारे साथ कारवान अज़ीम ज्वाइन कीजिए। बहुत शुक्रिया।